हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ताकि एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह बस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पाठ है 22, दुनिया मेरे घर में। दुनिया कैसे अपने घर में हो सकती है? चलो देखते हैं। सीखने के बिंदु हैं। परिवार में पसंद निर्णय लेने की समस्या निवारण संबंधी मुद्दों का अवलोकन करते हैं तथा मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं। लड़के लड़कियों में भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता विकसित होना। घरों में लड़का और लड़की के अलग अलग नियम होते हैं। इसी पर आधारित ये पाठ है बच्चों, और हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अभ्यास क्रमांक 1 में है, आप टीवी पर कौन कौन से कार्यक्रम देखना पसंद करते हो, लिखिए। तो हमने लिख लिया रंगोली, पंचतंत्र, खेल, पढ़ाई, छोटा भीम, कार्टून, तरंग, मोटू पतलू आदि। आप जो पसंद करते हैं आप यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, दी गई वर्ग पहली में टीवी पर आने वाले कार्यक्रम के नाम छिपे हैं, उन पर गोला लगाइए। मेरिटा के परिवार में कौन कौन सा सदस्य कौन सा प्रोग्राम देखने के लिए नोकझोंक करता है, लिखिए। तो यहाँ जो पाठ के अंदर मेरिटा है उसके परिवार के बारे में पूछा गया है कि कौन क्या देखना पसंद करता है। वर्ग पहली में से हमको लिखना है, तो ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया कार्टून, ये समाचार, ये गाने, ये क्रिकेट, ये सीरियल, ये फिल्म। तो यहाँ देखते हैं कौन क्या पसंद करता है। मेरिटा के तो इसके पिता पसंद करते हैं फुटबॉल, माता समाचार, बहन गाने, आई सीरियल। मेरिटा कार्टून देखना पसंद करती है और उसका भाई क्रिकेट देखना पसंद करता है। इस तरह लिख लीजिए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, मेरिटा के परिवार में टीवी देखने को लेकर नोकझोंक होती है। इस तरह आपके परिवार में कौन सी चीजों को लेकर नोकझोंक होती है, लिखिए। उत्तर, हमारे परिवार में भी टीवी देखने को लेकर नोकझोंक होती है। मेरे और मेरे भाई के बीच साइकिल चलाने को लेकर और मेरी बहन के साथ कार्टून देखने को लेकर बहस होती है। तो आपके भाई बहनों के साथ जो बहस होती है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, आपके घर में लड़के लड़कियों के लिए एक से नियम है या अलग अलग? ये काम आपके घर में कौन करता है, नीचे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ काम दिया है, हम भाई करता है, बहन करती है, दोनों करते हैं। बताना है हमें। काम दिए, घर की सफाई कौन करता है, भाई बहन या दोनों? तो हमने लगाया दोनों करते हैं। पढ़ना लिखना दोनों करते हैं। सब्जी लाना भाई करता है। देर तक खेलना दोनों करते हैं। और भोजन बनाना बहन करती है। और कपड़े धोना दोनों करते हैं। हमारे घर में भाई बहन दोनों अपने अपने कपड़े धोते हैं। आपके घर में जो जो काम करता होगा आप यहाँ पर उस पर राइट लगा लीजिएगा बच्चों। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, क्या प्रतिमा की तरह आपको भी ऐसा लगता है कि प्रतिमा के घर के नियम अनुचित है? यदि हाँ तो नियम कैसे होने चाहिए? तो हाँ, मुझे लगता है प्रतिमा के घर के नियम अनुचित है। सभी के लिए यानी लड़का लड़की के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। सप्ताह 21 का दिवस 2 यहाँ से चालू होता है बच्चों। सीखने के बिंदु है, परिवार आस पड़ोस में व्याप्त जाति आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार पर अपनी बात कहते हैं। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार विकसित होना। अभ्यास क्रमांक 1 के अंतर्गत ईमानदारी से संबंधित कोई कहानी लिखिए। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी लिखना है बच्चों अपने मन से। यहाँ हमने अपनी कहानी लिखी है, आप ये लिख लीजिए, या और कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक कहानी देख लेते हैं। एक गांव में 2 अमीर भाई रहते थे, लेकिन दोनों के कोई भी नहीं थे। एक भाई सबसे अच्छे से बात करता था और एक को पैसे का घमंड था। एक बार दोनों बीमार पड़े, गांव वाले उनकी मदद के लिए आ गए। तब से घमंडी भी अच्छे से बात करने लगा। अभ्यास क्रमांक 2 में, पीलू मामी से बच्चों ने ऐसा क्या सीखा कि उसे कभी नहीं भूल पाएंगे? पीलू मामी की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, पीलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और पूरे पैसे दिए। इससे बच्चों ने ईमानदारी सीखी। पीलू मामी की जगह हम भी होते तो पूरे पैसे देते। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अक्षय की दादी की तरह सोचते हैं? क्या आप अक्षय की दादी के विचारों से सहमत है? हाँ, मेरी नानी भी मुझे कभी कभी इस तरह से समझाती है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, स्लोगन यहाँ पर लिखा है बच्चों। खुले मन से सोच विचार करें, छुआछूत की सोच को समाज से दरकिनार करें। आप भी छुआछूत के प्रति जागरूकता हेतु कोई स्लोगन लिखिए। तो यहाँ अपने को एक स्लोगन लिखना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो हमने लिखा तो भाईचारे को अपनाओ, छुआछूत दूर भगाओ। यह हमारा स्लोगन हमने तैयार किया बच्चों। सप्ताह 24 का दिवस 3 यहाँ से चालू होता है बच्चों। सीखने के बिंदु है, परिवार में व्याप्त रूढ़िबद्ध सोच निर्णय लेने एवं मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा लिखवाना और समझाना? अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। और हम आपके लिए एग्जाम के लिए भी वीडियो डालने वाले हैं आगे चलकर, तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। आगे देख लेते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, ढूंढू आटा की चक्की क्यों लगाना चाहता था? उत्तर, गाँव में एक भी आटा चक्की नहीं थी, इसलिए ढूंढू आटा चक्की लगाना चाहता था। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, आप बड़े होकर कौन सा काम करना चाहोगे और क्यों? उत्तर, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहूंगा, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना मुझे दोनों अच्छा लगता है। अभ्यास क्रमांक 3, आप कुछ नया काम करना चाहते हो पर घर के बड़े मना कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे मनाओगे? लिखिए, मैं घर के बड़ों को अपने काम के महत्व व उद्देश्य को समझाऊंगा और उन्हें मेरे काम के प्रति अच्छा विश्वास दिलाऊंगा। अभ्यास क्रमांक 4 में, अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा? उत्तर, यदि परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभ्यास क्रमांक 5 है, आपके घर के अधिकतर फैसले मतलब निर्णय कौन लेते हैं और क्यों? हमारे घर के अधिकतर फैसले मतलब निर्णय हमारे पापा लेते हैं, क्योंकि वे घर के बड़े हैं।
सप्ताह 24 का दिवस 4 है बच्चों। सीखने के बिंदु में परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस में बाल प्रताड़ना संबंधी मुद्दों पर अपनी बात कहते हैं। सोचो और लिखो के अंतर्गत आपको कभी किसी को छूना अच्छा ना लगा हो तो अपना अनुभव लिखिए। उत्तर, जब कोई जबरदस्ती छूता है तो अच्छा नहीं लगता है और मैं उन्हें छूने से रोकता या रोकती हूँ। साथ ही मम्मी पापा को यह बात बताता या बताती हूँ, क्योंकि अच्छा छूना और बुरा छूना लड़का और लड़की दोनों के लिए मायने रखता है। गुड टच और बैड टच दोनों के लिए मायने रखता है। तो हमें लड़कियों के साथ साथ कभी कभी थोड़ा ज्ञान इसे लड़कों को भी देना चाहिए। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। सोचकर बताओ ऐसा अंतर क्यों था। उत्तर, मीना और रितु दोनों दोस्त थे, इसलिए मीना का हाथ पकड़ना रितु को अच्छा लगता था। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ पर एक पोस्टर दिया है, समेकित बाल संरक्षण योजना। योजना में 18 वर्ष तक के कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। प्रदेश में लगभग 142 बाल संरक्षण गृह संचालित है। तीसरा, जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, समझ के साथ। चित्र देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, यह पोस्टर किस योजना से संबंधित है। तो उत्तर, समेकित बाल संरक्षण योजना से संबंधित है। दूसरा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। तीसरा, आपको किसका स्पर्श मतलब छूना अच्छा नहीं लगता, उसके छूने पर आप क्या करोगे। मुझे किसी अनजान व्यक्ति का छूना अच्छा नहीं लगता, किसी के छूने पर मैं तुरंत अपने परिवार वालों से बताऊंगी। चौथा है, पोस्टर में कौन से अधिनियम की बात की गई है। पोस्टर में बाल संरक्षण अधिनियम की बात की गई है। आपने बाल संरक्षण से संबंधित पोस्टर कहाँ देखा है। तो हमने बाल संरक्षण से संबंधित पोस्टर आंगनवाड़ी, अस्पताल, स्कूल आदि जगह पर देखा है। पोस्टर के अनुसार बच्चों के अधिकार लिखो। तो पहला है, योजना में 18 वर्ष तक की कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। दूसरा है, प्रदेश में 142 बाल संरक्षण गृह संचालित है। और तीसरा है, जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। तो ये सारे बच्चों के अधिकार हैं और बच्चों की मदद के लिए बनाए गए हैं। सप्ताह 24 का दिवस 5 है बच्चों। सीखने के बिंदु में परिवार, आसपास पड़ोस, विद्यालय में नशा मुक्ति की बात करते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, यहाँ एक चित्र दिया है, देखो आप देखते हैं ये चित्र, जहाँ तहाँ इस पर लिखा है धूम्रपान निषेध, यानी धूम्रपान करना मना है, नो स्मोकिंग। चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला है, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उत्तर, चित्र में धूम्रपान करने से मना किया गया है। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र से क्या संदेश मिल रहा है। उत्तर, इस चित्र से धूम्रपान नहीं करने का संदेश मिल रहा है। तीसरा, नशा मुक्ति से संबंधित संदेश आपने कहाँ कहाँ देखा है। लिखिए उत्तर, नशा मुक्ति से संबंधित संदेश अस्पताल की दीवारों पर, नशा मुक्ति जन जागरूकता सेंटर पर, चौराहे पर आदि जगहों पर देखा जाता है, जहाँ तहाँ ये संदेश लगे रहते हैं। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, नशे को दूर भगाओ, परिवार, समाज और देश बचाओ। यह नशा मुक्ति जन जागरूकता हेतु स्लोगन है। आप इसी प्रकार अपनी समझ से एक स्लोगन बनाकर लिखिए। तो हमें यहाँ स्लोगन बनाना है बच्चों, तो हमने लिखा नशा मुक्ति जन जागरूकता हेतु स्लोगन। हमारा स्लोगन ये हम बोलेंगे, आओ एक संकल्प ले, देश नशा मुक्त बनाए। तो बच्चों, हम भी एक संकल्प लेंगे कि हम देश को नशा मुक्त बनाएंगे। अगर कोई नशा करता है तो उन्हें समझाई देंगे, उनको समझाएंगे कि नशा करने से क्या क्या नुकसान होता है। आप भी लीजिए बच्चों एक संकल्प हमारे साथ में, ओके। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, नीचे दिए गए स्थान में नशा मुक्ति से संबंधित एक पोस्टर बनाइए। यहाँ एक पोस्टर बनाना है बच्चों, तो हमने बनाया, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, बर्बादी का नाम नशा है और गलत या सही चुनो, काय में से इसमें से ये क्या सही है या गलत है। तो हमने यहाँ गलत लिखा, यहाँ भी गलत का चिन्ह लगाया। मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना, नशा करना गलत है। जीवन आपका पसंद आपकी, क्या आपको नशा करना है या आपको नशा नहीं करना है, ये आपकी पसंद है। लेकिन जीवन बचाना है तो नशा कभी नहीं करना चाहिए बच्चों, नशा करने वालों को भी रोकना चाहिए। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, नशा करने से लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो व्यक्तिगत, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो शारीरिक नुकसान में होता है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं और शारीरिक कष्ट होता है। सामाजिक नुकसान में क्या होता है, समाज में अपमान, अवहेलना और पारिवारिक कलह बना रहता है। आर्थिक नुकसान में क्या होता है, धन की हानि होती है, पैसों का की हानि होती है और अपव्यय होता है, मतलब पैसों का, चीजों का, सबका अपव्यय होता है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, नीचे लिखी शपथ को विद्यार्थी पढ़े और आवश्यक जानकारियों को भरे। नशा मुक्ति शपथ है बच्चों ये, चलो देखते हैं कि मैं अपना नाम लिखना है यहाँ पर। शपथ लेता या लेती, लड़का है तो लेता, लड़की है तो लेती हूँ कि कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगी, करूंगा। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि अपने परिवार, समाज व देश के नागरिकों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने हेतु जागरूक करूंगा, करूंगी। दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है, यहाँ पर अपने अभिभावक का हस्ताक्षर लेना है और यहाँ शपथकर्ता का नाम लेना है। जैसे आप अपना नाम लिखिए, यहाँ पर अपने साइन कीजिएगा और यहाँ साला का नाम लिखिएगा। तो बच्चों, आपको भी लगता है कि नशा करना गलत बात है, तो आप भी शपथ लीजिए और अपने घर वालों को भी शपथ दिलवाइए और आस पड़ोस में भी जागरूकता आइए नशा न करने को लेकर।
सप्ताह 24 का दिवस 6 है बच्चों। पुनर्बलन यहाँ से चालू हो जाता है। पुनर्बलन मतलब रिपीट हो जाता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, क्या आपके घर में पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज को लेकर नोकझोंक होती है? यदि हाँ तो नोकझोंक का विवरण लिखो और उसका समाधान कौन करता है? तो हाँ, मेरे घर में टीवी देखने व अपना मनपसंद चैनल देखने, कूलर के सामने सोने को लेकर नोकझोंक होती है। इस नोकझोंक का समाधान मम्मी पापा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अक्षय की दादी माँ की तरह ही सोचते हैं? ऐसे व्यक्ति को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वह भी अक्षय की दादी की तरह सोचती है। ऐसे व्यक्ति को हम सुझाव देना चाहेंगे कि किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जाति का हो। सोचो। और अभ्यास क्रमांक 3 के अंतर्गत, अगर आपको किसी की गुम हुई कोई वस्तु मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे? तो हमें किसी की गुम हुई वस्तु मिले तो हम उसे लौटाने की कोशिश करेंगे, अर्थात लौटा देंगे। बताओ। अभ्यास क्रमांक 3, आपके विचार से घर या स्कूल में किसके लिए नियम होने चाहिए? सही का निशान लगाइए। तो पहला है केवल लड़कों के लिए नहीं, दूसरा केवल लड़कियों के लिए, ये भी नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग, बिल्कुल नहीं, चौथा है लड़के और लड़कियों के लिए एक समान। तो हाँ, लड़के और लड़कियों के लिए एक समान नियम होना चाहिए, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, कहीं भी। तो ये हमारा सही है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, दिए गए पोस्टर को देखकर बताइए कि अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। असुरक्षित स्पर्श को पहचाने एवं उसका विरोध करे। तो गलत छूना केवल लड़कियों के लिए ही नहीं होता है बच्चों, लड़कों के लिए भी होता है। तो दोनों को इसकी जानकारियां होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ क्या दिया है। पहला दिया है जल्दी से वहां से भागो, तो ये सही बात है। किसी बड़े को जरूर बताओ, ये भी सही है। जोर से न बोलो, ये गलत बात है। हमें जोर से चिल्लाना चाहिए, हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। चुप रहो, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, तो ये गलत बात है। सहायता न मिलने पर आवाज लगाते रहो, जब तक सहायता न मिले आवाज लगाते रहो, ये भी सही बात है। स्वयं को दोषी मत मानो, तो स्वयं को दोषी कभी नहीं मानना चाहिए बच्चों के। चुपचाप सहन करो, नहीं, बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। अपने माता पिता को तुरंत इसकी सूचना दो, सही है, हमें अपने माता पिता को सूचना देनी चाहिए। आप अपने शिक्षकों से इसके बारे में बात करें, हाँ ये भी सही है, हमें अपने शिक्षकों से इस बारे में बात करना चाहिए जिससे कि हमें हेल्प मिल पाए। और चाइल्ड हेल्पलाइन 1048 पर शिकायत करें, ये भी राइट है क्योंकि हमें शिकायत करनी चाहिए। तो जितने पे हमने राइट लगाया है बच्चों वो क्या करना चाहिए में लिख देंगे हम, और जिस पे हमने क्रॉस लगाया है वो क्या नहीं करना चाहिए में लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए, हम जल्दी जल्दी पढ़ के बता देती है। जल्दी से वहां से भागो, किसी बड़े को जरूर बताओ, सहायता न मिलने तक आवाज लगाते रहो, अपने माता पिता को तुरंत इसकी सूचना दो, आप अपने शिक्षकों से इस बारे में बात करें, चाइल्ड हेल्पलाइन 1048 पर शिकायत करें, ये करना चाहिए बच्चों हमको। अब क्या नहीं करना चाहिए देख लेते। जोर से न बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जोर से बोलना चाहिए, ठीक है। चुप रहो, चुप नहीं रहना चाहिए, हमें आवाज मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए। स्वयं को दोषी मत मानो, हाँ सही है ये बात कि हमें स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। ओके, चुपचाप सहन करो, चुपचाप बिल्कुल सहन मत करो, उसका विरोध करो। वैसे ये वाला पॉइंट हम यहाँ भी लिख सकते हैं बच्चों, स्वयं को दोषी मत मानो, ये राइट बात है ना। तो ये पॉइंट हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ इस साइड में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों, जिससे कि और हमारे बीच में संपर्क बना रहे। तो सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।